नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका लीगल जॉब अलर्ट्स पे, जहाँ पे आपको मिलती है सबसे फास्टेस्ट और रिलायबल लीगल जॉब की अपडेट्स। तो इस बार का अलर्ट हम लेकर आए हैं आईटीपीओ की तरफ से, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ऑफिस भारत मंडपम न्यू दिल्ली में है। दे हैव पोस्टेड कि देयर इज एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इन आईटीपीओ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। आईटीपीओ सेक्शन 25 के अंडर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड एक प्रीमियर ट्रेड प्रमोशन एजेंसी है, which is under the aegis of Ministry of Commerce and Industry. तो ITPO is inviting applications for the post of young professionals in various disciplines, लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉ की बात करें। If we come to the eligibility criteria, यंग प्रोफेशनल लॉ में एक सीट निकाली गई है दोस्तों, और इसमें एसेंशियल हमसे मांगा है दैट वी हैव अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ, या तो 3 साल की या 5 साल की, विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ 2 years of MBA, PGDM और PGT in management with minimum 60% marks or equivalent grade from a recognized university, or 2 years post qualification work experience, preferably in government, state government, CPSC और autonomous body या कोई यूनिवर्सिटी में। डिजायरेबल में दोस्तों रखा हुआ है दैट दे आर आस्किंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, जो आपकी LLM रहती है। तो दोस्तों वर्क डिस्क्रिप्शन की तरफ अगर हम आते हैं, तो इसमें आपका काम रहेगा कि डैट coordination with impaneled advocates, providing assistance in court cases, arbitration, etc., vetting of agreements, tenders, proposals, MOUs, coordination दूसरे divisions of ITPO for filing of various applications, petitions, and replies, supporting day-to-day activities for the law division in maintenance of office records, and कोई भी other task which has been assigned by the law division या भी कोई competent authority। एज लिमिट और रेम्यूनरेशन की बात करें दोस्तों, तो पोजीशन आपका फॉर ऑल द यंग प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए एज आपका मैक्सिमम वुड बी 32 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, और आप लोगों को कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो आपका ₹60,000, हाँ जी 60,000 रुपये रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ आते दोस्तों, तो आईटीपीओ कहते हैं दैट दे रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट और द सिलेक्शन प्रोसेस at any stage without assigning कोई भी reason. Applications are invited only from Indian citizens who fulfill above mentioned eligibility criteria. नंबर ऑफ पोजीशन जो आपकी है वो टेंटेटिव रहेगी, ये इंक्रीज या डिक्रीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती है। जो कैंडिडेट SC ST OBC EWS या PWBD कैंडिडेट्स या वुमेन कैंडिडेट्स है, उनको एनकरेज करा जाता है अप्लाई करने के लिए। Fulfillment of conditions of essential qualification and experience, etc., shall not necessarily entitle any applicant to be called for the further process of engagement. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी फुलफिल करते हो, इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को जॉब मिल जाएगा, बट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, एंड इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड बाय द कंपनी, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू। The selection shall be made from open market in accordance with the extant guidelines and decision of ITPO in all the matters regarding eligibility, selection, posting, which will be final and binding upon all the candidates. तो ITPO आप लोगों का एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, सिलेक्शन के और पोस्टिंग का सारा फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन रखेगा। टेन्योर की बात करते हैं दोस्तों, तो द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट वुड कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड शैल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। तो आप लोगों का स्टार्टिंग के ज्वाइनिंग के डेट से ये 1 साल का चलेगा, बट सिंस द आईटीपीओ रिजर्व्स द राइट टू कर्टेल द पीरियड, आपका ये एक्सटेंड हो सकता है टू मैक्सिमम ऑफ 3 years। तो दोस्तों अगर आपका काम आईटीपीओ को पसंद आता है, तो 1 साल की जगह आप लोगों को एक्सटेंशन पीरियड टोटल 3 साल का मिलेगा यहाँ पे। or the engagement can be terminated at any time by the ITPO by giving 30 days notice or remuneration in lieu thereof. Similarly, the YP may also resign after giving 30 days notice or remuneration in the lieu of that notice. अगर आईटीपीओ आप लोगों का जॉब टर्मिनेट करता है, तो आपको 30 दिन पहले नोटिस देगा। सिमिलरली अगर आप भी आईटीपीओ से रिजाइन करना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा। The young professional shall be solely responsible for taking out and maintaining adequate insurance required to meet his or her obligations under the contract. As for arranging the YP's role expense, such as life, health, other forms of insurance, as the YPs may consider to be appropriate to cover the period. आप लोगों को यहाँ से एडिकेट इंश्योरेंस जो है, और अपना खुद का लाइफ, हेल्थ और अदर चीज़ें
खुद का कंसीडर देख के ही अरेंज करना पड़ेगा। इट वोंट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटीपी। आपका वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स शैल बी नॉर्मली फ्रॉम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, बेस्ड ऑन द बायोमेट्रिक अटेंडेंस रजिस्टर्ड बाय द इंडिविजुअल। तो जैसे आप ऑफिस में जाके अपना बायोमेट्रिक लगाते हैं, आप सुबह के 10 बजे लगाएंगे, तभी आपका बायोमेट्रिक शाम के 6 बजे जाके आपको एग्जिट देगा। दैट विल बी योर टोटल वर्किंग आवर्स। लीव के लिए young professional will be eligible for 12 days casual leave in calendar year on pro rata basis as one leave per month। तो आपको टोटल 12 कैजुअल लीव्स मिलती है, जिसमें मान लीजिए वही कि आपको एक छुट्टी पर महीना मिलेगा। YP में अवेल लीव सब्जेक्ट टू द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, अनअवेल लीव कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। आपको छुट्टी लेने से पहले प्रायर रिटर्न में अप्रूवल लेना पड़ेगा। पेमेंट की बात करें तो यंग प्रोफेशनल विल बी पेड कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन विद इन 7 days आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मंथ। महीना खत्म होने के, कंप्लीट होने के 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों को आपका 60,000 का मंथली रेम्यूनरेशन फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें दोस्तों, तो द एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कोई भी इनकम्प्लीट या अनसाइंड एप्लीकेशन होती है जिसमें कोई फोटो ना हो, सिग्नेचर ना हो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन ना भरी गई हो, तो आईटीपीओ उसे कैंसिल कर सकता है। आपका ड्यूली फिल्ड एक पीडीएफ फाइल हो एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें रिसेंट कलर्ड आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, अकम्पनीड बाय सेल्फ अटेस्टेड आपकी कॉपीज, जिसमें डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी आपको आपके कंपिटेंट अथॉरिटी से, यूनिवर्सिटी से मिली है, वो लगानी पड़ेगी। साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका 10th का सेकेंडरी, ये सारी सर्टिफिकेट्स लगेगी। डॉक्यूमेंट जो आपका वर्क एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं वो भी लगेंगे, जिसमें आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा, आपका ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा, द फील्ड जिसमें एप्लीकेंट ने काम करा है, जो आपने पोस्ट हेल्ड करी है, और अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट के अंडर है तो कोई एक एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर। If the qualification possessed by the applicant is equivalent to a required degree, then the authority under which has been treated must be indicated with number and date, और उसका copy shall also be attached. Responsibility ITPO की to ensure genuineness of the certificate lies completely on the applicant by self attestation। अगर आप खुद कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप सेल्फ अटेस्ट लगाते हैं और आप ही उसके जिम्मेदार रहते हैं। आईटीपीओ के पास एक राइट रिजर्व रहता है, जिसमें वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को डिस्कार्ड कर सकते हैं विच डू नॉट प्रोवाइड करेक्ट डिटेल्स एज मेंशन्ड अबव। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को as the applicants you are required to submit the combined PDF file on duly application form with requisite annexure by email under the subject। अब आप ईमेल भेजेंगे जिसका आपका सब्जेक्ट रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल स्लैश यंग प्रोफेशनल, आप जिसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर, लॉ, फाइनेंस जिसमें भर रहे हैं, हम जैसे लॉ में भरेंगे तो वो रखते हुए इन आईटीपीओ। लेटेस्ट आपको कब तक भेजना है? 14/7/2025। तो 14 जुलाई 2025 तक दोस्तों आपको मेल भेजना है। किस आईडी पे? तो ईमेल आईडी आपकी रहेगी itpocareers@gmail.com। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट बाय हैंड और बाय पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका क्लोजिंग डेट पे, बाय हैंड या बाय पोस्ट, इसके इस तरीके से या इसके बाद आप कोई भी अपना एप्लीकेशन भेजते हैं तो आईटीपीओ एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी क्वेरी के लिए एप्लीकेंट में एक्वायर एट ईमेल आईडी itpocareers@gmail.com। तो दोस्तों, if you think that this is a golden opportunity for you and you fulfill the prerequisites that are required for this job, I am sure that you should apply for this। and ये एक काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, आपको फॉर श्योर यहाँ एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं हमारी वीडियो चाहते तो काइंडली ड्रॉप अस द कमेंट्स। साथ ही साथ हमारा ये वीडियो आपके लीगल एस्पिरेंट्स, आपके फेलोज या आपके खुद के लिए सबके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नए अलर्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।